100 वर्षों की यात्रा का पथ संचलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हनुमंतनगर क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन एवं शक्ति पूजा के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिनमें शक्ति पूजा कार्यक्रम के अंतर्गत अस्त्र शस्त्रों की पूजा करने के साथ स्वयंसेवकों को उनके जिम्मेदारियों का बोध करवाया गया। इसी के साथ नागरिकों और युवा पीढ़ी को जागरूक करने के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्देश्यों से लोगों को अवगत कराने हेतु पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत संघ के संपूर्ण गणवेश में सभी स्वयंसेवकों के द्वारा एक पदयात्रा निकाली गई। इसके बारे में डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने हमें पूरी बातें बताई। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रांत के संपर्क प्रमुख का दायित्व है और आज का जो ये गोरखपुर हनुमान नगर का विजयदशमी का जो उत्सव है और पथ संचलन है, उसमें आज मैं उपस्थित। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस समय अपने 100 वर्ष में प्रवेश कर गया है, तो एक शताब्दी वर्ष का हमारा ये कार्यक्रम पूरे वर्ष भर चलेगा पूरे भारतवर्ष में, जिसमें जो विजयदशमी के परम पूज्य संघ चालक जी के उद्बोधन से प्रारंभ हुआ, क्योंकि विजयदशमी के दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। तो हम 100 वर्ष में प्रवेश कर गए, तो 100 वर्ष के जो प्रवेश करने को हम कैसे मनाएंगे, वो उसका ये प्रथम चरण 2 तारीख से 2 अक्टूबर से लेकर के और 15 अक्टूबर तक है, जिसमें हम शक्ति पूजन करते हैं। जो अस्त्र शस्त्र का जो शक्ति का पूजन है, शक्ति का की आराधना करते हैं हम नवरात्र में, तो वो उसका स्वरूप है। उसके बाद हम जो पथ संचलन निकालते हैं, तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक वो संपूर्ण गणवेश में, आपको तो सबको पता है, तो उसको लेके समाज में जागरूकता के लिए हिंदू समाज जागृत हो, समाज संगठित हो, जिसके लिए संघ काम कर रहा है। राष्ट्र को, अपने संपूर्ण राष्ट्र को एक उच्च स्तर पे ले जाने के लिए जो भी सहभागी बन सकते हैं, ऐसे वो भाव का ये जागरण के लिए ये अपना पथ संचलन का जो कार्यक्रम होता है, हर वर्ष होता है, लेकिन ये शताब्दी वर्ष का है, इसलिए थोड़ा विशेष है। इस पे कुछ उद्बोधन प्रबोधन कुछ इसको और विस्तार दिया गया है। और खास करके पहले जो विजयदशमी का जो पर्व या पथ संचलन होता था, वो जैसे गोरखपुर महानगर है, तो गोरखपुर महानगर में एक निकलता था। अभी क्या है कि ये हम इस वर्ष का जो संघ से जो योजना है कि गांव अपने शहर का जो मोहल्ला, एक एक मोहल्ला, एक एक नगर का मतलब जो हमारा मोहल्ले से होता है, मोहल्ले के अंदर बस्तियां हैं, छोटी छोटी बस्तियां हैं, यहाँ पे 2000-4000 लोग रहते हैं, ऐसी बस्तियों को संघे रात से बना हुआ, तो वहाँ पे कार्यक्रम करना, वहाँ के लोगों के बीच में 4000 के बीच में कार्यक्रम करना, छोटे छोटे ऐसे लाखों कार्यक्रम, ताकि हम प्रत्येक घर को, भारतवर्ष के प्रत्येक घर को, हम जिस नगर में रह रहे हैं उस नगर के बस्तियों में एक एक मोहल्ले के एक एक घर को संपर्क कर पाएं। इस योजना के तहत महिलाएं तो संघ में ही हैं, उसके राष्ट्रीय सेविका समिति जो है वो संघ की जो महिला समिति वो काम करती है, उनका अपना अलग कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विभिन्न संगठन है, जैसे आप सेवा भारती आप ले लें, संस्कार भारती ले लें, भारतीय ये विद्या भारती ले लें, उसमें सब महिला ही हैं। विद्या भारती में जितने विद्यालय चलते हैं उसमें महिलाएं भी हैं। सेवा भारती में जो सेवा के जो कार्य चलते हैं, संघ का सेवा का कार्य जो मलिन बस्तियों में और इस तरह के जो समाज में है, वो सब में महिलाएं भी हैं, वो अलग नहीं है। संघ का जो अपना राष्ट्रीय स्वयं संघ का जो शाखा है, वो शाखा तो पुरुष में पुरुष है। महिलाओं की राष्ट्रीय सेविका समिति जो है, उसमें महिलाएं जैसे हम करते हैं, जैसे हम प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे हम शाखा लगाते हैं, वहाँ भी वो तो शाखा में बड़े कम उम्र के बच्चे भी दिख रहे हैं यहाँ, वो बाल स्वयं सेवक होते हैं। और जो हम सब भी बाल स्वयं सेवक हैं, कक्षा 5 में पढ़ते थे, 3 में पढ़ते थे, सबसे बाल स्वयं सेवक। क्या कोई आयु का मिनिमम एज का भी निर्धारण है कि जैसे दायित्व में जब आते हैं तो उसके लिए निर्धारण है, लेकिन स्वयंसेवक बनने के लिए तो बाल स्वयंसेवक भी पढ़ रहा है, आता है, अपना रहता है वो, लेकिन अपने राष्ट्र और संस्कृति और किसी को बारे में बचपन से ही, अभिमन्यु का उदाहरण आपके सामने।